बीपीएससी शिक्षक का कट ऑफ वैसे लोग बता रहे हैं जो कभी बीपीएससी क्रैक तो छोड़ ही दीजिए, कभी उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं देने बैठा। ठीक है, वो लोग कट ऑफ बता रहे हैं। वो यूट्यूबर हो सकते हैं, खुद टीचर हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जो कट ऑफ बताना काफ़ी डिफ़िकल्टी है। ये तो बहुत सारे फैक्टर पे काम करता है। उसमें मैं बता दूं कि ये जो है, सबसे पहले आता है कि कितने फॉर्म भरे गए, कौन लोग फॉर्म भरे। जैसे बीएड प्लस सीटेट की इस बार जो वैधता थी, कितने लोग एग्ज़ाम दिए, क्वेश्चन लेवल क्या था, डिफ़िकल्टी था, इजी था, मॉडरेट था, नेगेटिव मार्किंग था या नहीं, पेपर का नेचर कैसा था, मतलब ऑप्शन 4 था कि ऑप्शन 5 था। इन सब चीज़ पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ को देखा जाता है। ठीक है, अगर खासकर मेरा अगर बात कहिएगा तो मैं 67वीं मेंस लिखा हूँ, लेकिन 68वीं में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ 3-4 नंबर से, पीटी। ठीक है, 68वीं बीपीएससी पीटी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था और पेपर का नेचर में जो ऑप्शन से खेला गया, बीपीएससी जिस तरीक़ा से खेली, 3 ऑप्शन दे दिए गए थे, चौथा में लिखा गया था इनमें से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन में दिया गया था इनमें से कोई नहीं। अच्छे अच्छे लोग को पसीना छूट गए। ज़रा सोचिए कि 67वीं पीटी में 113 कट ऑफ गया था जनरल का, उसमें मैं पास था और मेंस दिया, जबकि 68वीं में 91 नंबर कट ऑफ गया था, मात्र 91, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सब बेतुकी बात है, समझे। 8 लाख लगभग फॉर्म गिरा है प्राइमरी टीचर में, उसमें जो है 5 लाख बिहार के निवासी और नियोजित टीचर मिल के हैं। तो नियोजित टीचर से तो ऐसे भी आपको दिक्कत नहीं होगा, वो लोग तो केवल पास कर जाएंगे, हो जाएंगे, इसमें तो उनका सीट तो है नहीं। दूसरी बात कि महिला का सीट 50% है, तो महिला का मैं अगर आश्वस्त कर दूं ये कि जो भी महिला अगर बीपीएससी का जो क्राइटेरिया है पास करने का 40%, 36% और 32%, अगर वो पास कर गई तो समझिए निश्चित तौर पे 95% जो है उनका जॉब होना है। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि एक बीपीएससी आयोग का पिछले 5 साल 6 साल के कड़ी मेहनत के बाद इवन यूपीएससी में जो प्री निकालते हैं उनका कभी कभी बीपीएससी नहीं निकल पाता है पीटी। क्यों? क्योंकि उन दोनों में अंतर है। बीपीएससी जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये ज़रा सोचिए कि यहाँ पटना में नहीं, दिल्ली में संघर्ष करके 5 साल 6 साल करके वो लोग पीटी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या 2 मंथ में शिक्षक भर्ती के लिए सेम सिलेबस की तैयारी की जा सकती है? ज़रा सोचिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे लोग थे, हम लोग ग्रुप चला रहे हैं तो उसमें देखा गया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई, चेन्नई, पंजाब में कमाते थे, क्या तो मार्क्स पर था, पैसा से वो लोग डिग्री खरीद रखा था, जैसे बीएड वगैरह का, और किसी तरह सीटेट पास करके चला गया था कि जब होगा बहाली तो आएंगे। अब इस बार तो मजबूरी हो गया उनका पढ़ना। तो सर ज़रा सोचिए कि वो लोग बैठ रहे हैं तो कितना कट ऑफ जाएगा भाई, कितने % लोग हैं वैसे, और वो भी ऑप्शन 5 में निगेटिव के साथ। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि 80 जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा, 100 जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। 113 पर मैं पीटी निकाल रखा था, लेकिन मात्र 91 पर नहीं निकला। ठीक है, क्यों? ये सब तो बता था। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम निश्चिंत रहिए। जो भी अभी समय है, 24-25 दिन जो भी समय है, उसको क्या करना है आपको कि जो है रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो भी सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को आपको रिवीजन करना है कि क्या सिलेबस है, क्या हम पढ़ रखे हैं, उसको रिवीजन करना है। फिर देन आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि कहाँ हमारा वीक पर्सन है। तो इस सब चीज़ से आपको करना है, पहले रिवीजन कीजिए, और नहीं तो जो नहीं पढ़ रखे हैं टॉपिक उसको पढ़िए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग जिनका नहीं है वो थ्योरी पर ध्यान दें। मैथ ऐसे भी एडवांस, अब इसमें देखिए एडवांस पूछा ही नहीं जाएगा, एडवांस लोग पढ़ रहे होते हैं। तो क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई गीतांजलि पढ़ने लगे, जो कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार गीतांजलि 1913 में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को, वहीं पढ़ने लगे। पढ़ने के लिए तो वहीं, वो पढ़ाई की चीज़ नहीं है, वहीं पढ़िए, कोई होगा नौकरी, चपरासियों बनिएगा, नहीं बनिएगा। लेकिन हम तो बार बार कहते हैं
कि मेहनत से अगर कुछ होने वाला होता तो इस संसार में गधा सबसे सफल माना जाता। गधा सबसे मेहनती होता है, लेकिन नहीं, लोग बार बार कहता है कि साहब गधे है, समझ रहे ना। तो स्ट्रेटजी फॉलो करना है कि क्या हमको नहीं पढ़ना है, तभी एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। इसलिए फोकस करिए और ये सब कटअप वकट चक्कर में मत पड़िए। मेरा मानना है कि जनरल का कटअप ज़्यादा जाने वाला इसलिए कि 3 लाख जो बाहरी राज्य हैं अदर स्टेट के, वो तो जनरल पे ही फाइट करने वाले हैं। तो जब जनरल पे फाइट करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जाहिर सी बात है इसका कटअप बढ़ने वाला है, ठीक है। बाकी जो लोग भी बिहार के निवासी हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। खासकर महिलाएं निश्चिंत रहें, किसी तरह पास होने की सोचे, बस पास होने के सोचे, अब इतना से क्या कहें हम, ठीक है। मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, पेपर प्राइमरी टीचर में मैं भी इस बार एग्ज़ाम दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद बीएड 2020 में पास किया, तो इसलिए स्टेट तो हम दे नहीं पाए, तो इसलिए मैं भी खुद दूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ध्यान देंगे। और बाकी जो जनरल कैटेगरी से उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, और उसमें ओबीसी वगैरह के जो मेल हैं उनको दिक्कत होगा, बाकी फीमेल को कोई दिक्कत नहीं है। मेल है थोड़ा सा कटअप मतलब हल्का, थोड़ा सा भी नहीं, हल्का, इसलिए ध्यान रखेंगे, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे, रिवीजन करने के। धन्यवाद।